हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बच्चों जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड से रिलेटेड है। तो जो चैप्टर की नेमिंग मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है ये आज हमको समझना है और इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करना है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा मेरा गला खराब है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स मतलब कार्बन एटम प्रेजेंट होगा उसको आप कंसीडर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप कह सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम बोल रहे हैं कार्बन के ही कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नहीं। अपार्ट फ्रॉम कार्बन एटम कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की मैं बात ना करूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगर जस्ट बोल दूं कि कार्बन है हाइड्रोजन है तो हम उसको एक कैटेगरी में रख देते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको आपने बोल दिया हाइड्रोकार्बन, और ऑक्सीजन अगर उसमें प्रेजेंट हो गया तो वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पूरी कैटेगरी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। और इसी में एक ब्रांच चली जाती है जिसका नाम हो जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, और इसी के कॉम्बिनेशन से इतने लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे जिससे आप उसको एक कैटेगरी में रख देंगे जिसका नाम हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली आज हमको हाइड्रोकार्बन के बारे में भी स्टडी करना है, लेकिन हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की थोड़ा सा डीपली बात करेंगे। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड एक तरीके से कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है बच्चों। तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जल्दी से अगर अपने आप को ब्रेक डाउन करेगी तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो कहने का सेंस यही है कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ अ weak bond, that's why the melting and boiling point of organic compounds are quite low। तो ये बात हमने इसमें कर ली कि भाई ये कोवलेंट बॉन्ड की वजह से वीक बॉन्ड होगा। नेक्स्ट बात ये होती है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बच्चों। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्यों होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? रीज़न यही है कि इसके पास फ्री आयंस नहीं है, नो फ्री आयंस प्रेजेंट। तो जब फ्री आयंस ही प्रेजेंट नहीं है, फ्री आयंस की प्रेजेंस ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आपके पास आयंस होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए। ये बातें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट कंसिडर टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ बैड कंडक्टर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। सॉरी। तो ये चीज़ हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए पढ़ ली कि ये टॉपिक हमें इसमें ये रीड आउट करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे क्योंकि उनके एक्सेप्शंस कैटेगरी हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंसिडर्ड एज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात हमें बिल्कुल सही लग रही है। ठीक है, तो ये आप इसके बेसिक आपको क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या ध्यान में रख सकते हैं, क्या मेमोराइज कर सकते हैं जिसकी वजह से आगे हमें जाके उसकी चीज़ की हेल्प मिले। अब क्या होता है बच्चों, एक टॉपिक इसमें से इससे रिलेटेड है कि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट आर कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंट नेचुरली, ये बात बताई गई थी बर्जीलियस ने। ये आज थोड़ा ज़्यादा ही गला खराब हो रहा है मेरा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बात बताती हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, स्पेलिंग भी गलत हो रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन
प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब हम हो गए, हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स हैं हम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये बात इन्होंने बोली थी। ठीक है, किसने बोली थी? ये नॉर्मल बात है, अभी बोले बताएंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक थ्योरी दी गई जिसका नाम था वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी। वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी में एक बड़ी अनोखी बात बोली गई इन 1809 बाय बर्जीलियस। LIUS होगा यहाँ पे, बर्जीलियस। ठीक है, अब इस थ्योरी में क्या बताया गया, इस थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया गया, वो मैं आपको बताती हूँ। वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी 1809 में बर्जीलियस ने एक्सप्लेन की थी और ये बोला गया था, आप वाइटल फोर्स को एक तरीके से आप कह सकते हो स्पिरिचुअल फोर्स, ठीक है, कि ये नेचुरली प्रेजेंट होगी हर प्लांट एंड एनिमल्स में, जो भी एक लिविंग बॉडी है उसके अंदर ये प्रेजेंट होगी, और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हीं के अंदर बनेगा, किसी नॉन लिविंग में हम उसको फॉर्म नहीं करवा सकते, मतलब कहीं बाहर से हम नहीं करवा सकते, उसको प्रेजेंट होगा तो वो उसकी एक नेचुरल बॉडी में, डेट मीन्स की एक लिविंग बॉडी में ही प्रेजेंट होगा। ये एक तरीके से स्पिरिचुअल फोर्स है, ये कहीं किसी तरीके से बनाई नहीं जा सकती ये बर्जीलियस का कहना था। तो ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट लोग इससे हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली इन ओनली आपके नेचुरल बॉडी, डेट मीन्स नेचुरल इन दी सेंस लिविंग बॉडी में ही प्रेजेंट हो। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को फेल कर दिया गया। इस कॉन्सेप्ट को 1809 में ये बात आई थी, अब इस कॉन्सेप्ट को फेल कर दिया गया। इस कॉन्सेप्ट को फेल करा 1828 में, है ना। और साइंटिस्ट का क्या नाम था? फ्राइडरिच वोलर। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। तो अभी आप ये बात समझ लीजिए, जैसे कि ये 1828 में ये थ्योरी फेल हो गई और इसको फ्रेडरिच वोलर ने एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसा है कि ये बात गलत है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नेचुरल बॉडी में होंगे, वो बाहर भी बनाए जा सकते हैं, वो लैब में भी प्रिपेयर कराए जा सकते हैं। और इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल जो था वो था यूरिया, जो आज तक है। ठीक है, आज तक है, हमारे सामने है। तो यहाँ पर इन्होंने एक कंपाउंड का नाम बताया जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, ठीक है, अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया बनाया। अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया बनाया। इसका फॉर्मूला ही मेंशन कर देती हूँ, NH4CNO। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका? अमोनियम साइनेट का। अमोनियम साइनेट से इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया अमोनियम साइनेट से यूरिया। यूरिया क्या होता है? NH2CONH2। तो ये क्या था? ये था आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन आपने किससे करा दी? आपने लैब में करा दी, जो कि ये बात ये बोल रहे थे कि भैया ऐसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किस में रह सकते हैं? लिविंग बॉडी में ही रह सकते हैं। लेकिन लिविंग बॉडी में अगर रहेंगे तो फिर हम उसको वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी कहेंगे, ये वाली बात है। ये बात फेल कर दी गई। ये बात फेल करी फ्रेडरिच वोलर ने 1828 में, और इन्होंने यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करता है, वो बना दिया इन्होंने लैब में। अब जब लैब में बन गया तो ये तो बिल्कुल फेल हो गया बर्जीलियस। इन्होंने कहा कि अच्छा, ये बात तो सही हो गई भाई, कैसे हो सकता है? तो वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी कुछ नहीं है। वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी माना गया था कि बॉडी जो है, जो लिविंग बॉडी है, वो एक तरीके से अपना अलग ही एक सिस्टम मेंटेन करती है और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में भी प्रिपेयर हो सकता है। ये बात हमें वोलर ने बता दी, फ्रेडरिच वोलर ने, और अमोनियम साइनेट से यूरिया की फॉर्मेशन उन्होंने कराई। ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में बनाया गया था। किससे बनाया गया था? अमोनियम साइनेट से। किसने बताया था? ये फ्रेडरिच वोलर ने बताया था। ये सब बातें आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसमें थोड़ी सी और बात ऐड करना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो गई। अब जैसे ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन के ऑक्साइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, कार्बोनेट्स
CO3 -2, ठीक है। ऑक्साइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, ये अलग अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो इसीलिए ये कभी भी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया से, है ना, H2CO3 हो गया, तो है तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी उसको हम किस में नहीं मानेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं मानेंगे। ऐसे कंपाउंड्स जो है वो इनऑर्गेनिक में चले जाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को मैच नहीं करवाते हैं, इसलिए हम इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑक्साइड्स हो गए, CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गया, H2CO3 हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ जितने भी हैं ये आपके कंपाउंड्स, वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे, और इनको आप नेक्स्ट मतलब टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करा दिया है। एक ऑर्गेनिक, वैसे तो उसके आप कह लो 2-3 ही पार्ट हो जाते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बता रही हूँ कि एक हो गया ऑर्गेनिक और एक हो गया इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आप हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड से स्टडी करेंगे, और जो इनके सिवा होंगे, दैट मीन्स जो उनकी प्रॉपर्टी को मेंशन नहीं कर रहे होंगे, वो उनको फॉलो नहीं कर रहे होंगे, वो इनऑर्गेनिक में चले जाएंगे। तो ये चीज़ आप इनऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कार्बन कंपाउंड्स की कुछ कुछ बातें आपको बताई गई हैं, जिसमें आप इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, बहुत सारे फॉर्मेशंस होते हैं, काउंटेबल नंबर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि उसका एक रीज़न बता दो भाई, कि ऐसा क्यों है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो रीजन क्या है ऑर्गेनिक फॉर्मेशन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन का रीजन क्या है? रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी बनाए जाएंगे उनमें उनका रीजन क्या है कि वो इतने लार्ज स्केल पर अपने आप को फॉर्म कर सकते हैं। तो रीजन साफ साफ है। मैं पहला रीजन आपको बताती हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कार्बन की, वो एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। दैट मीन्स अपने आप जुड़ते चले जाना, अपने आप एक चेन बनाना। आपने इधर से आप अटैच्ड कर रहे हैं, फिर एक साइड से इधर से अटैच कर रहे हैं, दोनों साइड से चेन लंबी चलती चली जा रही है, और जो बंदा अटैच्ड है वो फर्दर किसी और को अटैच कर रहा है। तो दैट मीन्स एक फॉर्मेशन होती चली जा रही है कार्बन के साथ में। तो ये जो इसकी स्पेशल क्वालिटी है, वही इसको एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो सबसे पहली बात हो गई कैटिनेशन, जिसे आप सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस बोलेंगे, सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस होता चला जाएगा, बॉन्ड बनते चले जाएंगे। दूसरी बात होती है टेट्रावैलेंसी। बहुत बढ़िया वैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी है, 4 साइड्स प्रेजेंट हैं अपने आप को दूसरे से अटैच कराने के लिए। तो दिस इज अ गुड स्केल, दैट मीन्स दिस इज अ गुड नंबर। तो अगर हम बोले कि टेट्रावैलेंसी अगर हो रही है, 4 की है इसमें प्रेजेंट, तो ये 4 तरफ से अपने आप को बॉन्ड अप करने की कोशिश करेगा, जो कि बहुत बढ़िया एक तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करने का तरीका है। तो 2 रीजन हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक लार्ज स्केल पर फॉर्मेशन करने के। फर्स्ट इज योर कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज योर टेट्रावैलेंसी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए क्या होता है, अब कार्बन चेन जो होती है वो अलग अलग तरीके से बनती हैं, बहुत अलग अलग तरीके से। कैसे? उसमें आप कार्बन चेन्स की एक एक लाइन सीधी स्ट्रेट चेन देखेंगे, ऐसे करके कार्बन 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 जुड़ते चले जाएंगे। पहली बात तो ये होगी कि स्ट्रेट चेन चल रही है, स्ट्रेट चेन चलती चली जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके कि भैया स्ट्रेट चेन है, वो अपने आप को फॉर्मेशन करा रही है। एक पढ़ते हैं बच्चों, एक पढ़ते हैं हम लोग ब्रांचिंग वाली। अब ये ब्रांचिंग हो गई, मैंने नीचे ब्रांच बना दिया, ठीक है, ये नीचे ब्रांचिंग में चले गए। और एक हो जाती है बच्चों क्लोज्ड वाली चेन। ये क्लोज्ड है, जिसे आप बेंजीन में स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे या फिर नॉर्मल भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये क्लोज चेन होगी। अब देखिए टोटल कार्बन जो है, मान लो यहाँ पर 6 है, यहाँ पे भी 6 मैंने मान लिया, चलो ठीक है, यहाँ पे भी 6 है, टोटल 6 है। लेकिन 6 का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, एक है स्ट्रेट, एक है ब्रांच्ड, ठीक है,
और एक है आपका क्लोज्ड। तो तीन तरीके से ये वैरायटीज मैंने आपको बता दी कि वैरायटी ऑफ कार्बन चेन फॉर्मेशन, जब कार्बन एटम ज्वाइन करता है तो वो किसी तरीके से भी ज्वाइन कर सकता है, या तो स्ट्रेट चेन में फॉर्म करेगा, या ब्रांचिंग में करेगा, या फिर आपका क्लोज्ड में करेगा। तो तीनों तरीके से वो अपने आप को एग्जिस्ट कराने की कोशिश करता है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी, दूसरी टेट्रावैलेंसी होगी, और तीन वे हैं फर्दर जिससे स्ट्रेट, ब्रांचिंग या क्लोज्ड चेन फॉर्मेशन इससे हो सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। कोई इसमें आई थिंक प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। तो ये टॉपिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक मैंने आपको बताया, ठीक। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं उसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अभी स्टडी करने हैं, तो क्या टाइप्स ये भी पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे आराम से इसका टॉपिक स्टडी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम ब्रांचिंग वाले पे आएंगे या आपका स्ट्रेट पे या उस पर क्लोज पर आएंगे तो सब कुछ आराम से पढ़ेंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इसमें सबसे पहले मैंने ले लिया, सपोज कर लो अल्कोहल, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके सबके सिंबल बाद में आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। और अल्कोहल हो गया, चलो बता ही देती हूँ, जैसे सिंबल हो गया OH। ये जो आगे हम लोग डैश लगाते हैं ये होता है बॉन्ड है, ये नहीं है ये फ्री है, बॉन्ड है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है। नेक्स्ट हमारा हो गया कीटोन, नेक्स्ट हमारा हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे आएंगे, ठीक है। ये फ्लोरीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए फ्लोरीन को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो आप हेलो एल्केन्स में बेसिकली हेलोजिनेटेड कार्बन एटम्स जो उनका हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको आप लेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे 6 एक और मेंशन कर लीजिए। एक आपका हाइड्रोकार्बन, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन नहीं होगा उसमें, और इसमें ये ग्रुप्स भी प्रेजेंट होंगे अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। तो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स जो है, कीटोन्स क्या होते हैं, कीटोन हमने मेंशन कर दिया, ये दोनों साइड फ्री होगा और ऊपर एक डबल बॉन्ड होगा, ये हो गया हमारा CHO, ये हमारा बॉन्ड CH हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, ये भी एक तरीका है इसके लिखने का। हाइड्रोकार्बन तो आप जानते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है। और देखिए जो भी ये आपके ये लगे हुए हैं डैश हैं, ये बॉन्ड्स हैं एक्चुअली, ये कार्बन से अटैच्ड होंगे फर्दर, ठीक है। तो ये हमने स्टडी करने हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में, 1 बाय 1 हम इसकी स्टडी करते चले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये आप पढ़िएगा, समझिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।